राधे राधे सभी को। आप दर्शन कर रहे हैं सौबरी कुंड सौबरी वन का। ये तपोस्थली थी सौबरी ऋषि महाराज जी की। यहाँ पे एक कुंड और एक वन है सौबरी ऋषि महाराज जी का, जिनके बारे में महाराज जी बता रहे हैं। परम तपस्वी शौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज शौभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी शौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थी। कहा कि एक भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही मछली जैसी, जल में समाधिस्थ, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही। कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। शौभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना। झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि शौभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा, तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि शौभरी जी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। अब तो ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना, तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। देख लो, कामना जागृत हुई तो भजन का प्रयोग कहां होने लगा। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। शौभरी जी ने अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी शौभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी शौभरी जी के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। राधे राधे। ये जो सारी भीड़ भक्तजनों की आप देख रहे हैं, सारे परिकरों को आप देख रहे हैं, सारे ये एकत्रित हुए हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। महाराज जी की एक झलक पाने के लिए उनके भक्त तरसते रहते हैं। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती है। बस वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि महाराज जी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। वृंदावन में आप सभी को पता होगा कि महाराज जी पहले सुबह पद यात्रा किया करते थे। सुबह 2:30-3 बजे उनकी पद यात्रा अपने निवास स्थान से शुरू होकर केली कुंज आश्रम तक जाती थी। लेकिन आजकल उन्होंने पद यात्रा बंद कर दी है और वो अपने दर्शन सौबरी कुंड सौबरी वन में भक्तों को देते हैं। देखिए, महाराज जी आ चुके हैं, आप सब भी इनके दर्शन करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। महाराज जी सौबरी कुंड सौबरी वन में 7:30 बजे आते हैं। अगर आपको महाराज जी के दर्शनों के लिए वृंदावन में आना है तो आपको वृंदावन में केली कुंज से होते हुए लाडली निकुंज आश्रम के रास्ते से जाते हुए राधा वाटिका में जाते हुए कुछ दूर आपको सौबरी वन सौबरी कुंड मिलेगा।